नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज न्यूज चैनल। आपकी आवाज, आपके सवाल और आपकी सरोकार की सबसे बुलंद आवाज। मैं हूं आपके देश की आवाज के, और आज की तारीख है 30 जून 2025। चलिए एक नजर डालते हैं आज की उन बड़ी और अहम खबरों पर जो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन बनी हुई है। चाहे बात हो राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, खेल जगत की या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की, हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो सब कुछ मिलेगा आपको यही देश की आवाज पर। चलिए करते हैं शुरू। प्रयागराज के कचना में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के इसोटा गांव ने पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सर्किट हाउस में रोके जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियां तोड़ दी। महिलाओं के साथ अभद्रता और पब्लिक के साथ मारपीट की गई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। नंबर 2, भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब रिजर्वेशन चार्ज 4 घंटे के बजाय 8 घंटे पहले बनेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछली रात 9 बजे तैयार किया जाएगा। जुलाई से यात्री आरक्षण प्रणाली PRS में भी बदलाव होंगे, जिससे प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक किए जा सकेंगे। नंबर 3, दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने रिश्वत के आरोप में बुराड़ी थाने के सिपाही सुरेंद्र कुमार मीना को गिरफ्तार किया, जिसके बाद थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिपाही ने मोबाइल टावर हटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस टीम ने सिपाही को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान भी सिपाही को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। नंबर 4, उत्तरकाशी में नदी किनारे निर्माणाधीन होटल हादसे के बाद MDDA ने नदी किनारे अवैध निर्माणों की जांच शुरू कर दी है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नियम विरुद्ध निर्माणों को सील करने के आदेश दिए हैं। सचिव MS बर्निया के नेतृत्व में टीम विभिन्न नदी क्षेत्रों का दौरा कर रही है। MDDA का कहना है कि किसी भी दिशा में नियम विरुद्ध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 5, मंडी में मानसून की वर्षा ने कहर बरपाया है, जिससे कई घर खतरे में आ गए हैं। सन्यार्ड वार्ड में भूस्खलन से 5 घरों को खतरा है, जबकि नारला में एक पुश्तैनी मकान ढह गया। गोहर में भी घरों को खतरा है और 2 पशुशालाएं भी गिर गई हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। नंबर 6, महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। विपक्ष ने सरकार पर हिंदी भाषा को थोपने का आरोप लगाया था और इस प्रस्ताव को मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया था। महाशिवकर समिति ने 3 भाषा नीति को लागू करने के लिए भी सुझाव दिए थे। नंबर 7, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। महागठबंधन की पार्टियों ने जमीनी स्तर पर मुकाबला करने के साथ ही कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस ने आयोग को पत्र लिखकर इस कदम की मंशा पर सवाल उठाया है। विपक्षी दल पुनरीक्षण को स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं। नंबर 8, भारत में जनगणना का इंतजार अब खत्म होने वाला है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार जनगणना का पहला चरण अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस दौरान घरों में मौजूद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सुख सुविधाओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी। पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी। नंबर 9, पटना में वफ बचाव सम्मेलन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीब एक ड्रोन आ गया और मंच से टकरा गया। तेजस्वी यादव के संबोधन के समय ड्रोन ने संतुलन खो दिया था, लेकिन सतर्कता से चोट लगने से बच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ड्रोन को वहां से हटाया। नंबर 10, बिग बॉस 13 फेम एक्टर शेफाली जरीवाला का निधन इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई हैरान है कि अचानक से कैसे उनका देहांत हो गया है। इस बीच बी टाउन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कांटा लगा गर्ल की डेथ पर भी शोक जताया है। नंबर 11, आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन आयोजित किया, जिसमें भाजपा सरकार पर गरीबों से घर और रोजगार छीनने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के घर और रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का लाल गरीबों के हक के लिए आवाज उठाएगा और भाजपा के बुलडोजर को जनता जवाब देगी। नंबर 12, हरियाणा में आज ग्रीष्मकालीन अवकाश का अंतिम दिन है और कल से सभी स्कूल फिर से खुलेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 5 जुलाई को तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक BTM का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान छात्रों और अभिभावकों के लिए कई मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। PTM का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कमियों को दूर करना है। नंबर 13, हरियाणा सरकार का स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकारी इनक्यूबेटरों को पूंजीगत व्यय का 50% और निजी संस्थानों को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। स्टार्टअप नीति 2022 के तहत नए स्टार्टअप वेयर हाउस के लिए 4 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। विश्वविद्यालयों में नए इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। नंबर 14, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी परेशानी, सफाई कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल। उनकी मांगे क्या हैं? उधमपुर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया, जिससे शहर में कचरे का ढेर लग गया है। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसी मांगों को लेकर कर्मचारी अड़े हुए हैं। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 15, कोलकाता गैंगरेप मामले पर बयान देकर फंसे विधायक मदन मित्रा। TMC ने थमाया नोटिस, कल्याण बनर्जी के भी बदले सुर। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर TMC नेताओं की विवादित टिप्पणियों ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयानों की तृणमूल कांग्रेस ने निंदा की है और मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नंबर 16, लीड्स टेस्ट में कैसे बाजी पलट देते हैं विराट कोहली, गिल से कहां हो गई चूक, ये भारतीय दिग्गज ने बताया तरीका। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से मात दी थी। प्रो भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद शुभमन गिल की कप्तानी स्टाइल की तुलना विराट कोहली से कर डाली। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए दूसरी पारी में 371 रन का टारगेट दिया था। मांजरेकर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, बादल छाए होने के कारण मुझे पता है कि गेंद बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के दृष्टिकोण को पहले ही भांप लिया और बहुत ज्यादा रक्षात्मक फील्ड लगाई। मैं विराट कोहली की तुलना करना पसंद नहीं करता क्योंकि यह युवा खिलाड़ी के साथ अन्याय है, लेकिन आप उस स्थिति में विराट कोहली की कल्पना कर सकते हैं। नंबर 17, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे सवाल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा मेरठ के 40 केंद्रों पर हुई। परीक्षा में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, इसरो पीलीभीत, टाइगर रिजर्व गोरखपुर, औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे विषयों पर सवाल पूछे। 100 सवालों के लिए 120 मिनट का समय था और नेगेटिव मार्किंग भी थी। अभ्यर्थियों ने 80 से 90 सवाल हल किए और पेपर को मॉडरेट बताया। परीक्षा में राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे। नंबर 18, सबको दर्शन दे रहे नाथों के नाथ जगन्नाथ के दरबार में कोई जात न पात। वाराणसी में रथ यात्रा मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने लाल गुलाबों से सजे रथ के दर्शन किए। वर्षा के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और हर कोई भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल दिखा। मंदिर में विशेष श्रृंगार और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। नंबर 19, मां के आगे हारा शैतान, तीसरे दिन जहां जमा हुई नोटों की बारिश। सिर्फ शुक्रवार को काजोल की हॉरर थ्रिलर फिल्म मां को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। यही कारण है कि रिलीज के तीसरे दिन मां ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से धमाकेदार कलेक्शन किया है। नंबर 20, आमिर खान की फिल्म ने लगाई ऊंची छलांग, संडे को मालामाल हुए मेकर्स। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में आमिर के साथ जेनेलिया डिसूजा भी हैं, जिनकी एक्टिंग की खूब सराहना हो रही है। दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बाद भी फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि 10वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। ये थे आज के मुख्य समाचार और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।